मेरा नाम सतीश पंडित है और मैं चंडीगढ़ से आया हूं आपसे मिलने। और हरिद्वार का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि पंडित जी वापस भी आओगे क्या? हेलो, ऑफ कोर्स आई लव दिस टाउन। जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा पूजनीय स्थान है इस भूमि का, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो निश्चित रूप से बहुत लकी हैं। तो ये इस बिजनेस की खूबी और खासियत है कि यदि आप इसमें 2 साल रहें तो ये आपको हर उस जगह पे ले जाएगा जहां आपने जाना सोचा हो या ना भी सोचा हो। ठीक है, तो 2 साल पहले मेरी जो अपलाइन, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मेरे को मिला। मिस्टर सुरेंद्र वत्स, आप सब लोग मिल चुके हैं उनसे। उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिया। 2 साल के लगातार प्रयास के बाद लगभग 14 लाख रुपए मेरे को मिले इससे। लास्ट मंथ का जो मेरा पेड आउट था वो था 1,57,000 रुपए का। और अब ये बिजनेस देहरादून से हरिद्वार और इस पूरे एरिया में फैल रहा है। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, वो इसको आगे भी लेके जाएंगे जी। ठीक है, तो अभी अगले 45-50 मिनट में हम इस खास विषय के ऊपर बात करेंगे कि जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, बढ़ता है, उस वक्त के एहतियात क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं क्योंकि हमें करके समझ में आए, नुकसान उठा के समझ में आए, वो ज्यादा अच्छा फैसला नहीं है। पहले से कुछ चीजें आपके ध्यान में रहें। तो इसका विषय है बात का आउट ऑफ टाउन बिजनेस या आउट ऑफ टाउन ग्रुप। एक स्टोरी से इसकी शुरुआत होती है। अपने टाउन में रह के आपने इस बिजनेस को सीखा और किसी बाहर से किसी व्यक्ति जो पहले से सीखा हुआ था उसने आपको आके सिखाया, और अब आपने दूसरे किसी शहर में जाके सिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस बहुत बढ़े, ठीक है, अगर आप इसको 2, 4, 5 साल की इनकम के लिए कर रहे हैं तो फिर हरिद्वार में तो वैसे ही पहले से बढ़िया सुकून, शांति और संतोष है। अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपको मूव करना होगा। और देखिए, घर जो होता है, अपना वतन जो होता है, वो वहां बहुत आराम तलबी होती है। परदेश सबसे बड़ा गुरु है। परदेश सबसे बड़ा गुरु है क्योंकि परदेश लिहाज नहीं करता, सख्त होता है थोड़ा। अपना देश जो होता है वो मां के आंचल की तरह होता है, जान पहचान, ठीक है, कंफर्टेबल, सभी गलियां कूचे वाकफ, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसा माना जाता है कि जो अपनी देश की मट्टी होती है, अपना शहर जो है, वो आपको रोजगार दे सकता है, आराम दे सकता है। लेकिन तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आपको परदेश की गलियों में जाना पड़ेगा। पिछले 2 साल में लगभग 15-16 स्टेट में मैं गया हूं। अभी जनवरी में मेरा जो टूर है वो शायद मध्य प्रदेश रायपुर से शुरू हो, रायपुर, बॉम्बे एंड पूना एंड कर्नाटक, फिर द्वारा महाराष्ट्र, नांदेड़, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, और वहां से शायद वापसी है, इस तरह से। तो कलकत्ता, सब जगह जाके मैंने देखा कि हिंदुस्तान में 90% बिजनेस किन लोगों के हाथ में है जो वहां के मूल बाशिंदे नहीं है। जिनके हाथ में है वो लोग थे जिन्होंने बहुत टफ टाइम देखा अपनी ही मातृभूमि के ऊपर। अभाव सबसे बुरी चीज है। हेलो, अभाव सबसे बुरी चीज है और अभाव सबसे जरूरी चीज है। अगर होगा तो आदमी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभाव ही एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में अगर कोई अभाव नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है एक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। समझ गए? गॉट इट? जवाब नहीं आया? यस? तो बिजनेस, ये आसियन बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आप बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे तो आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे। आप जिंदगी को, प्रैक्टिकल लाइफ को लेके बहुत कुछ सीख सकेंगे।
तो आपने अपने टाउन में सीखा और आपने आगे किसी दूसरे टाउन में सिखाना है। पेलिकन प्रिंसिपल, पेलिकन प्रिंसिपल, पेलिकन बोलते हैं बगुले को। एक कहानी है जो इससे रिलेट करती है। एक बार अमेरिका के किसी जगह पे वहां एक झील थी बहुत बड़ी। उस झील में बहुत सारे पेलिकन रहते थे, बगुले। बगुला समझते? हेलो, ये मुहावरा आपने सुना है, टेढ़ी खीर? ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरा है, सुना किसी ने? वो कहां से निकल के आया पता किसी को? बगुले से। कैसे? एक आदमी था, वो नेत्रहीन था। किसी ने पूछा सामने वाले ने कि प्रभु खीर खाओगे? तो नेत्रहीन व्यक्ति क्या बोलता है, कैसी होती है? बोला खीर जो होती है वो सफेद होती है। बोला सफेद कैसा होता है? बोला सफेद जो है ना वो दूध जैसा होता है। बोला दूध कैसा होता है? बोला दूध जो होता है वो बगुले जैसे होता है। बोला बगुला कैसा होता है? तो उस आदमी ने नेत्रहीन के आदमी के सामने अपने हाथ को बगुले के सर की तरह मोड़ के ऐसे रखा और नेत्रहीन ने उसको छू के देखा ऐसा ऊपर से नीचे, और क्या बोलता है कि इतनी टेढ़ी खीर मैं नहीं खा सकता। उस झील पे बहुत सारे क्या रहते थे? पेलिकन रहते थे, बगुले रहते थे, और वो वहीं से मछली पकड़ते थे, खाते थे, और उनका जीवन चल रहा था। बीच में क्या हुआ कि उस झील पे किसी कंपनी को बहुत बल्क में मछलियां पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कई टन मछली रोज पकड़ी जा रही थी। तो जब कई टन मछली रोज वहां से उठेगी तो तट के ऊपर सैकड़ों मछलियां बिखरी रहेंगी। तो वो सारे जो बगुले थे वो तट से ही खाने लगे, अंदर जाके मछली पकड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तो वो लंबा कई साल का काम था। वो जो पेलिकन थे उनके बच्चे हो गए, उन्होंने भी सेम किया, फिर उनके बच्चे, कई पीढ़ियां गुजर गई तट से उठा के खाना खाते खाते। इसी बीच एनवायरमेंट सोसाइटी ने रोक लगा दी इस पे कि मछली पकड़ना बंद। जैसे मछली पकड़ना बंद हुआ तो तब तक ये सारे पेलिकन जो थे ये मछली पकड़ना भूल चुके थे। अब भूल चुके थे तो वो मरना शुरू हो गए। फिर वहां की एनवायरमेंट सोसाइटी ने चेक किया कि इनको बचाना है। बचाने के लिए फिर क्या किया, किसी दूसरी झील से कुछ ट्रेन पेलिकन्स को पकड़ा और उनमें छोड़ा गया। वो जब मछली पकड़ते थे तो उनको देख के उन्होंने सीखा कि मछली कैसे पकड़ते हैं। गॉट इट? तो यू आर द ट्रेन्ड पेलिकन, और बाहर जाके आपने किसी को सिखाना है कि हाउ टू फिश। और दूसरी तरह से हम सोचें कि जिन लोगों को तट से उठा के खाने की आदत हो गई है, यानी जिन लोगों को पिताजी का कमाया हुआ खाने की आदत हो गई है, वो जैसे ही पिताजी का खत्म होगा वो मरना शुरू हो जाएंगे। हेलो, इससे पहले कि पिताजी का कमाया खत्म हो, हम सीख लें कैसे पकड़ना है। ठीक है? सो आउट ऑफ टाउन जो बिजनेस है आपका, उसके लिए इस बिजनेस की ऐसी नेचर है कि ये फैल के चलता है। आप कोशिश भी करेंगे कि आपने हरिद्वार से शुरू किया है और हरिद्वार में रहे, तो आप रोक नहीं पाएंगे। समटाइम इट गोज, समटाइम यू लीड। कभी तो ये अपने आप जाएगा और आपने उसको फॉलो करना है, कभी आप स्वयं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं बड़ा बिजनेस करने। देहरादून में मैं लेके आया था, आया मैं बाई चांस था, ठीक, लाइक दिस। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं, इट इज हार्ड टू बिल्ड, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। शहर से बाहर इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना शुरू में मुश्किल जरूर है, लेकिन बाद में इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। क्योंकि अपने शहर में मान लीजिए आप 50-100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, तो जरा जरा सी बात के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। मां पास होती है तो बच्चे मम्मी मम्मी चलाते हैं, जब मां पास नहीं होती तो उनको पता होता कि भी आप खुद ही करना पड़ेगा। शुरू में मैं आया रहा 3 दिन 4 दिन, मैंने काफी काम किया, और पिछले कई महीने मैंने ऐसा भी देखा कि मैंने महीने में सिर्फ 4 घंटे का टाइम दिया, चिल्लाते रहे, मैं कोई बात नहीं, सीख जाओगे। एनीवे, सो आउट ऑफ टाउन बिजनेस इट इज हार्ड टू, ये थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन उसको बाद में उसके रिवार्ड बहुत बड़े हैं, मेंटेन करना बहुत आसान है उसको। वाई? बाहर जाके करेंगे तो क्या फायदे रहेंगे आपको, यानी उसकी उपयोगिता क्या है? नंबर 1, यू ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव। शहर से बाहर आप करेंगे तो वहां जाके आप ज्यादा इफेक्टिव महसूस करेंगे, क्योंकि वहां हिचकी होगी, ठीक, वहां थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, अनजान लोग हैं,
ठीक है, ऐसा रहता है, अपने शहर में रहता है थोड़ा सा, ठीक है। यू फील मोर इफेक्टिव आउट ऑफ टाउन अगर करेंगे तो। सेकेंड वन इज यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। बाहर जब जाते हैं आप, तो आप उन लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी है कि क्या, कि बाहर से एक व्यक्ति आया है, देहरादून से एक व्यक्ति आया है, लाइक, ठीक। द नेक्स्ट वन इज एडिफिकेशन। अगर मैं हरिद्वार को बिलोंग करता तो शायद आप इस तरह से बैठ के मेरे को नहीं सुनते। पहले से लोगों को बोला कि चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो अपने आप में उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिक एडिफाई हो जाएंगे। यदि आप आउट ऑफ टाउन जाएंगे तो ज्यादा कदर होगी आपकी, और आप इसलिए कदर नहीं चाहते कि आप अंदर से गुदगुदी हो आपको, इसलिए कि आपका काम हो, लोग आपको गौर से सुने, आपकी बात माने। तो आउट ऑफ टाउन यू ऑलवेज ऑटोमेटिक एडिफाइड योरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज यू कैन हीप मोर एनर्जी। जब आप शहर से बाहर जाएंगे तो अपने शहर में 10 दिन में जितना काम करते हैं वो 2 दिन में कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं 700 किलोमीटर चल के आया हूं, 2 दिन छुट्टी ली, इतने पैसे खर्च किए, तो वो सारा आपका सारा काम फोकस्ड होगा। हेलो, फोकस्ड काम, बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और उसका आपको लाभ भी रहेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। और बाहर जाके देहरादून में एक बीज 2 साल पहले 22 महीने पहले रोपा गया था, आज बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको मेंटेन करना भी आसान है। और जहां मैं रह रहा हूं वहां मैं ऐसा नहीं कर पाया आज तक। हेलो, हाँ जी, अपनी जगह पे कोई आदमी सीरियस नहीं लेता अपनी, समटाइम इट हैपेंस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शहर में बिजनेस ना करें, मैं कर रहा हूं। अपने लोग जो हैं वो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। तो 2 साल में अच्छा बिजनेस हुआ, सब लोगों तक मेरा नाम पहुंचा, मेरे अपने दोस्त रिश्तेदार सब लोगों के पास। तो चंडीगढ़ में एक एलडीपी थी, तो उसमें एक पुराने मित्र हैं, वो अपनी वाइफ के साथ आए, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारा परिचय पुराना है काफी। तो रात का प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम करके घर पे आ गया, तो सुबह सुबह उनका फोन आया कि आप अगली बार चंडीगढ़ कब आ रहे हो। मैं कहा बोलो, कि आपकी भाभी आपको मिलना चाहती है। मैं क्या हुआ? कहता भाई वो तो बहुत इंप्रेस है तुमसे। मैं कहा यार मेरे वाली तो 10 साल में ना हुई मेरे से। बाहर आपका क्या रुतबा है, बाहर आपका आप लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपके अपने लोग, घर के लोग, क्लोज फ्रेंड उस तरह से ट्रीट नहीं करते। दैट्स वाई आउट ऑफ टाउन ये चीज ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो यदि आपको आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना है या करने की जरूरत पड़े, तो उसको लेके कुछ एहतियात हैं। अगर आप इनको नोट करें और कंसल्ट करें जब भी पहला काम, यदि आपने बाहर बिजनेस करना है, टाउन से बाहर करना है, सबसे पहला काम करना है काउंसल अपलाइन। उनसे बैठ के पूछना है कि जाऊं या ना जाऊं। क्यों? क्योंकि यदि आपने बाहर जाके बिल्ड किया तो कोई ना कोई व्यक्ति पीछे चाहिए जो आपको रिप्लेस करे। आप 3, 4, 5 बार जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपको रिप्लेस करेगा। मे बी आपकी अपलाइन अभी 6-8 महीने के लिए कहीं और एंगेज है, काउंसिल अपलाइन, वो उनका अनुभव है, वो बताएंगे क्राइटेरिया, सिटी कैसा है, कितनी आबादी है, राइट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, नॉट मेनी थिंग्स। तो गंभीर बात है ये, बैठें डिस्कस करें। काउंसिल अपलाइन फर्स्ट। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। यदि आपको आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना है तो नेचुरली उसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप चेक करें आपका बजट, ताकि आप इस बिजनेस के भार से ही ना बैठ जाए। बिजनेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस गलत है, इसलिए कि उन्होंने तरीका गलत अपनाया, नेगेटिविटी उससे आ गई। अफोर्डेबिलिटी, ये भी आपकी अपलाइन के साथ जब बैठेंगे तो वो आपको ठीक से समझा सकेंगे। नेक्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने का अच्छा तरीका यह है कि आउट ऑफ टाउन शुरू करने से पहले जहां करना है, वहां जिस व्यक्ति के साथ शुरू करना है, उसको किसी बहुत बड़े फंक्शन में बुला लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक क्लोज फ्रेंड, कजन हल्द्वानी में रहता है, ठीक। एक तरीका यह है कि आप सुबह बस पकड़े, हल्द्वानी जाएं, किट ले जाएं, ठीक है, उसको बताएं, ठीक, बला बला बला। ये बहुत लाइट अप्रोच है, अच्छा तरीका। अगर ये मौका हो तो
अच्छा तरीका यह है कि 26 दिसंबर को उसको देहरादून बुलाएं। हाँ जी, आइडिया ऐसा दें कि वो सुने और सिंसियरली आ जाए। मसलन उन्हें बोलिए कि एक प्रोजेक्ट पे मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा हूं, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कराऊंगा, मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन 26 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ एक वर्कशॉप करने वाले हैं, उसमें वो इसके बारे में सारी बारीकियां की जानकारी देंगे। और अभी मेरे को भी ज्यादा पता नहीं है, अगर आप आए तो हम दोनों बैठ के इसको समझ सकेंगे ताकि हम इसको जल्दी स्टार्ट कर सकें लाइक दिस। हाँ जी, क्योंकि वहां से आदमी इतने बड़े इवेंट में टोटल जानकारी लेके फायर अप होकर जाएगा तो आपका जोर कम लगेगा। बेशक आपका कितना भी अनुभव क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। एक कहावत है क्या कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, बड़े से बड़ा चैंपियन जो होता है वो भी उसको गोल तक नहीं ले जा सकता। हवा होनी जरूरी है। तो ऐसा इवेंट क्या करेगा, हवा भर देगा, उसको बिल्कुल रोशन कर देगा, उसके दिमाग को। उसको आपके टाइम की वैल्यू होगी जब आप जाएंगे तो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। नेक्स्ट इज थंब रूल है, अगर स्टार्ट कर दिया है 6 वीक पर वीक, 6 हफ्ते लगातार जाना है। हर हफ्ते की जगह आप 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, वो आपकी अपलाइन बता सकती है डिस्टेंस के हिसाब से। लगातार आप गए, व्यक्ति मिला और उसने बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, 5-7-10 लोगों को मिलवाया, और अगली बार आप जाने से पहले पूछते हैं कि आऊं कि ना आऊं, वो क्या बोलेगा, मत आओ, जाओ। आपकी रेपो बनेगी, उन लोगों को समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ जरूर है जब इतनी दूर से अगर ये लगातार आ रहा था। हेलो, वो आपकी रेपो बनाएगा। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि पहले आपको कुछ मिल जाए फिर आप करें, और दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है, और नेचर की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि पहले मिल जाए। कि साइकिल पे कब चढ़ूंगा, जब सीख जाऊं, दुकान कब खोलूंगा, जब ग्राहक आ जाए। 6 वीक पर वीक। नेक्स्ट इज योर टाइम शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। अगर आपने किसी नए टाउन को डिसाइड किया है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के वो आपको बता सकते हैं कि अगले 6 महीने का आपका टाइम शेड्यूल जो है वो उसी हिसाब से हो। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। आउट ऑफ टाउन बिजनेस शुरू करें तो कोशिश करें कि एक मजबूत आदमी से शुरुआत करें। आप उसकी मजबूती जानने के लिए पहले उसके साथ कुश्ती लड़ें। हेलो, ऐसा नहीं। हमारे यहां मजबूती की केवल 2 क्वालिफिकेशंस हैं, और स्ट्रांग वो है जो एम्बिशियस है और पॉजिटिव है। ये आपको प्लान दिखाते ही पता चल जाता है। अगर वो एम्बिशियस है, पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रांग है। हां, वो बाकी उसके अलंकार हैं कि अगर उसके पास अच्छा पैसा भी है, नाम भी है, ठीक है, लोगों में अच्छी रैपो भी है, एक अच्छा सर्कल भी है, वो एडिशनल क्वालिफिकेशंस है। अगर आदमी एम्बिशियस है और पॉजिटिव है, वो सारे काम कर लेगा, सारे इंतजाम कर लेगा। स्ट्रांग पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी फर्स्ट। आउट ऑफ टाउन आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करें, आपको नॉलेज ना हो तो आरसीएम टाइम देखें, वहां बात ना बने तो नेट पे चेक करें, वहां बात ना बने तो अपलाइन से पूछें, वहां बात ना बने तो कंपनी से बात करें। चेक फर्स्ट कि पिकअप सेंटर है। हां, अगर है भी तब भी जाने से पहले पिकअप सेंटर पे फोन करें कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। मे बी आपके ग्रुप में परंपरा हो प्रीमियम किट से बिजनेस करने की और आप उसी से करवाना चाहें, वहां उस वक्त बाई चांस वो किट अवेलेबल नहीं हो। हेलो, हाँ जी, ये सब चीजें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक करें वहां। सेकंड, चेक द सिस्टम। जहां पिकअप सेंटर है वहां पे ग्रुप भी होगा, चेक करें। मीटिंग होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये आपको आपकी अपलाइन भी बता सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रॉस लाइन ग्रुप की कोऑपरेशन लें। जहां पे आप बिजनेस करने जाते हैं वहां पे कोई ना कोई ग्रुप पहले काम कर रहा है, वो एक अलग ग्रुप है, उसको पराया ना समझे, उसको दुश्मन ना माने, उसको सहायक माने। अगर आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक है, तो उधर से आपको बहुत कोऑपरेशन मिलेगी। देहरादून के अंदर हम लोग हर संडे को मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग, जहां पे 150-200 लोग बैठते हैं। यस, लेकिन कोई महापुरुष 600 किलोमीटर दूर से आता है और उसी दिन उसी टाइम अपने 15 लोगों की अलग मीटिंग करता है।
हाँ जी, मकसद क्या है? बिजनेस करना है, बढ़ाना है। तो कोई दूसरा ग्रुप है वहां पे, उनकी सहायता ले। नेक्स्ट वन इज टीच थ्रू टूल्स। टूल्स के माध्यम से उनको सिखाएं जहां आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो 2 दिन रुकना है। हाँ जी, बाद में उनको कौन सिखाएगा? इसलिए जब उनको सिखाएं तो टूल्स की हेल्प से सिखाएं। थोड़ी सी जानकारी खुद दें, बाकी उनको अंकित करें कि इस किताब में बाकी है, इस टेप में है, कोट करें उसको। और 2 दिन आप रहते हैं तो उस 2 दिन की दिनचर्या में आप खुद उन नियमों का पालन करें, 8 कोर स्टेप्स, ताकि वो आपको देखें और सीखें। और आदमी का स्वभाव क्या है? वो करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो आप कहते हैं। तो आप अगर किसी को जाके भाषण चढ़ेंगे कि टेप सुनो, किताब पढ़ो, प्रोडक्ट यूज करो, ठीक, और आप जैकेट डाले हुए हैं गुस्से वाली, ब्रूसली वाली, है, और आपके पास पेस्ट दूसरा है, और आप टेप सुन रहे हैं दिलेर मेहंदी की, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, है। टीच थ्रू एग्जाम्पल एंड टीच थ्रू टूल्स, क्योंकि आपने आ जाना है और वो लोग उस पर निर्भर हों और उससे सीखें, ताकि आपका ग्रुप तेजी से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। देहरादून में आके मैंने अपने भाई साहब को ज्वाइन कराया था, पर मैंने अपने भाई साहब को नहीं शुरू कराया, मैंने ग्रुप शुरू किया। हेलो, उनके माध्यम से जो भी मिले उनके साथ काम किया। इसलिए जिस व्यक्ति को आप मिलते हैं, यदि वो शुरू में उतना ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, उतना ज्यादा एक्साइटेड और एम्बिशियस नहीं है, डोंट वरी, उनके माध्यम से लोगों से मिले। स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। प्रमोट योर अपलाइन एंड एवरीथिंग। बाहर आप जाएं तो बातचीत के दौरान अपनी अपलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, रिपीट करें, उनके थ्रू सिखाएं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा ऐसा कैसे होता है, तो जवाब यह है कि मेरे स्पॉन्सर माननीय वत्स साहब ये कहते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए। हेलो, क्यों? क्योंकि आपके स्पॉन्सर ने आपको 2 या 3-4 विजिट के बाद रिप्लेस करना, आपकी जगह पे जाना है। अगर आपने उनको खूब एडिफाई किया होगा तो वो लोग उनकी बात सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे। हेलो, हाँ जी। तो जब आप आउट ऑफ टाउन जाएं तो अपने स्पॉन्सर के बारे में, ठीक, एडिफिकेशन टोटल सिस्टम की करें, टीम वर्क की, प्रोडक्ट की, कंपनी की, टूल्स की, टेप्स की, बुक्स की, एवरीथिंग, ठीक। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट्स योर वर्क एथिक्स एंड लेबर। आप 2 दिन के लिए गए हैं, वो 2 दिन टोटल शेड्यूल पैक होने चाहिए, काम करें बहुत सारा। क्यों? कि लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है तो उसको वहां रोकें, समझाएं। अपनी जो ईमानदारी है आपके बिजनेस में वो उसको सिखाएं। हेलो, टीच योर वर्क एथिक्स, डेमोन्स्ट्रेट योर लेबर। क्योंकि अगर 2 दिन आप खूब वहां मेहनत करके आएंगे, आप वापस आ जाएंगे तो वो उसी ट्यून में काम करता रहेगा। हेलो, आलसी लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, वो लोग जो मेहनत करते हैं। नेक्स्ट वन इज नेवर फॉलोज द नेक्स्ट सिटी। जिस शहर में गए हैं आप, उसी शहर में एक ग्रुप खड़ा करें, अगला शहर ना फॉलो करें। मसलन मान लीजिए आप इस बिजनेस को लेके दिल्ली गए और दिल्ली वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ बिजनेस तो अच्छा है, पर
तब बात बनती है मेरा जो साला है वो तो जयपुर रहता है, मेरे साथ जयपुर चलो। अब जयपुर वाले का जीजा जोधपुर रहता है, हेलो, तो फिर आप कभी लौट के नहीं आएंगे। नेवर फॉलो। किन्हीं खास परिस्थितियों में मनाही नहीं है, वो आपकी अपलाइन आप करीब से काउंसिल करेंगे तो आप समझ सकेंगे। जिस शहर को आप शुरू कर रहे हैं वहां बिल्ड करने की कोशिश करें, अगला शहर एकाएक नहीं फॉलो करें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। मेक ए अकाउंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। जैसे इस शहर में हम शुरू कर रहे हैं काम, तो यहां पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे आएंगे। मसलन ये हॉल बुक हुआ, ये साउंड सिस्टम आया, खर्चा ज्यादा, लोग कम है। इसका प्रॉपर अकाउंट रखें लिखित में। अगर रखेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। यानी आपका जो पॉकेट से जा रहा है वो फ्यूचर में चल के कंपनसेट हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, यदि आप पॉकेट से खर्च कर रहे हैं तो कोई नहीं शायद आपको कहेगा कि मैं भी हूं, मैं भी खर्च करता हूं, मेरा भी हिस्सा रखो। लेकिन कोई भी आदमी आपको यह कह सकता है कि यहां तो टिकटों के पैसे बना बना के ये काम चला रहे हैं भाई, हेलो, ये उंगली कोई भी उठा सकता है, ये तोहमत कोई भी लगा सकता है, लोगों का बिजनेस है। तो ये जो फंड्स हैं इनका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन हो, ताकि कभी भी कोई बात हो तो आपके पास उसका खरा जवाब हो। नेक्स्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ टाउन शुरू किया है तो हैव पेशेंस। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1.5-2 साल की हिस्ट्री में कम से कम भी 50 शहरों में जाके शुरू किया हो। हेलो, ब्रेक ए सिटी। दैट्स वाई सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जब आप निकलें तो बहुत बार 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 सोचें और अपलाइन को काउंसिल करें, करूं कि ना करूं। सारी परिस्थितियां जितने भी ये इसमें 20 पॉइंट्स हैं जिसपे मैंने अभी बात की है, आप इसको लबोलाब निकालेंगे तो शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें आप असेस कर सकते हैं। ब्रेक ए सिटी, पेशेंस रखें। सम टाइम बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आते, और लेकिन बहुत बार हम तब छोड़ देते हैं प्रयास करना जब अगले ही कदम पे बहुत सारे रिजल्ट मिलने वाले होते हैं। लगातार प्रयास, पेशेंस रखें। एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट की जहां बात आती है उसमें ये सब बातें अपने आप आ जाती हैं कि कितने टाइम में कितना, उसको आप शेड्यूल करें। आपको पहले पता होना चाहिए, हाँ जी, आपको पहले पता होना चाहिए इस बात का। आपकी अपलाइन जो अनुभवी लोग हैं वो आपको बता कि होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा। गॉट इट? कुछ लोगों को लाभ मिलेगा इस बातचीत का, हाँ जी। आप लाभ ना लेंगे, आप ले या ना ले, पर अगर आपने इस बिजनेस में काम किया अच्छे से तो आप इन बातों को याद जरूर करेंगे फ्यूचर में। क्योंकि आदमी जो है उसका एक स्वभाव है, वो अपने अनुभव से ही सीखना चाहता है। और जो वक्त है उसके बारे में क्या बोलते हैं कि वक्त, समय, वो बहुत हार्ड टीचर है, हार्ड टीचर। स्कूल में आप जाते हैं तो क्या होता है, पहले पाठ पढ़ाया जाता है फिर इम्तिहान होता है, ऐसे होता ना। लेकिन वक्त जो है वो बहुत हार्ड टीचर है। वो क्या करता है, पहले इम्तिहान लेता है बाद में सबक देता है। हेलो, सबक बाद में आता है आदमी को। बहुत सारा काम करने के बाद सोचता है कि वो यहां से शुरू करते तो अच्छा होता। और नॉलेज जो है उसके बारे में आपको मैं इतनी चीज बताऊं, ये बिजनेस सिंपल है, कॉमन सेंस का है। जितनी बात मैंने अभी आपको बताई, हाँ ऑफ कोर्स कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको बारे में आप पहली बार आपको जानकारी मिली होगी, अदरवाइज जानकारी तो सबको है, सिर्फ उसको यूज में लाते हैं कम लोग। पिछले दिनों बहुत बाहर ट्रैवलिंग में बाहर का खाना खाते खाते यानी मेरा कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ गया। नॉर्मल होता है शायद 120, ज्यादा होता है 150, और बहुत ज्यादा हो जाए तो 180 हो जाता है, और 200 हो जाए तो उसको डेंजरस कहते हैं, और 220 हो जाए तो उसको कहते हैं हाई अलर्ट कि लेट जाओ। मेरा कितना था, 366, 366। टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया,
कहते जी आप कैसे आए हैं? जी मैं कहा मैं कार से आया हूँ, पैर से चल के आया हूँ। जाओगे कैसे? उसको लगेगा कि आप शायद 4 लोग लेके जाएं इसको। देखिए, जब आदमी एक्साइटेड होता है कि थीम को लेके, छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ही टकराने में खतरा समझती है। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, केवल 35 दिन कंट्रोल किया डाइट के ऊपर। फिर टेस्ट कराया 180, वो फिर खड़ा हो गया कि आपने क्या खाया क्या किया? मैं कहा तुम्हें ये बता दिया, फिर तो पैसे तू बनाएगा। ये नुस्खा तो पेटेंट है, ठीक है। सुबह देखिए, जिन लोगों का वेट ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आजकल मैं जो करता हूं, सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पीता हूं गर्म करके, ठीक, गर्म करके। उसके आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी जिसमें 2 नींबू, थोड़ा सा शहद, वो भी गर्म, ठीक है। उसके बाद रूटीन में ऐसी डाइट, ठीक है, जिसमें ऑयल कम हो। एनीवे, मैं कहना ये चाह रहा था आपको, जहां से ये बात शुरू हुई। अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली, मेरे ब्रदर रहते हैं, मैं उनके पास रुका। जब सुबह उठ के मैं पानी गर्म किया, पिया, ये किया, वो किया, नींबू निचोड़े, ऐसा किया, तो वो पास खड़ी होकर कहती है, जो भाई साहब हमारे वो भी काफी मोटे हैं, हेल्दी हैं, वो कहती हैं इनको भी कोई बताओ ना नुस्खा। मैंने उनको बोला कि नुस्खे तो सब लोगों के पास बहुत हैं, ऐसे भी करो तो 100 नुस्खे झड़के बाहर आ जाते हैं, उसको करता कोई कोई है। हेलो, फर्क पड़ेगा करने से फर्क पड़ेगा। नया साल आने वाला है, अभी कैलेंडर बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये जो शायद 2005 है ना, इसको 5 और 2 7 नंबर निकलता है, शायद कुछ हो जाए। हर बार लगता है, लेकिन मैसेज ये है, कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से।